नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुध से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में बुध और मंगल किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं तब इनके फल क्या होंगे। किसी भी भाव में बुध बैठे हुए हों वहां से मंगल गिनिए, मंगल दूसरे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, बुध से मंगल तीसरे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं और बुध से मंगल चौथे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, और इसी प्रकार क्रमशः बुध से मंगल 12वें भाव तक किस प्रकार के फल देंगे। इस विषय वस्तु को आसान और सरल तरीके से समझने का आज के वीडियो में हम प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि मंगल और बुध यदि किसी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, मंगल और बुध जब किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो इसे कहा जाता है मैकेनिक योग। ऐसे जातक बुद्धिमान होंगे, किसी भी कार्य को करने का गुण ऐसे जातकों के अंदर पाया जाता है, क्रिएटिविटी का गुण यानी पाया जाता है। जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी करेगी। ध्यान रखें कि केंद्र या त्रिकोण के भावों में, धन भाव या लाभ भाव में ये युति बनने पर अच्छा प्रभाव देगी, बशर्ते कि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कार्य को करने का जज्बा ऐसे जातकों के अंदर पाया जाता है। यदि ये युति अशुभ प्रभाव में आ जाए तो झगड़ालू प्रवृत्ति भी जातक की हो सकती है, जातक दुखी भी रह सकता है। हालांकि यदि ये युति शुभ प्रभाव में हो तो रिसर्च के क्षेत्र में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने की क्षमता रखती है। ध्यान रखें कि मंगल और बुध कुंडली में कारक होने चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में जैसे गुरु इत्यादि के प्रभाव में यदि ये युति आ जाती है तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति देखने को मिलेगी। यानी जातक जहां साहसी होगा वहीं कार्य करने का गुण भी यानी बुद्धिमानी का गुण भी उसके अंदर पाया जाएगा। मित्रों, बुध से मंगल यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक अथवा जातिका की वाणी उग्र हो सकती है। धन बचाने में यानी पैसे बचाने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना सोचे समझे काम करने से बचें, बिना सोचे समझे अपनी वाणी का प्रयोग करने से भी बचें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो धन बचाने में निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी और अपनी वाणी के कारण यानी उग्र वाणी के कारण वाद विवाद की स्थिति बनेगी। निवेश इत्यादि में हानि की संभावना भी बनती है, अतः सोचे समझे ढंग से किसी भी क्षेत्र में निवेश करें। इसके अलावा धन भाव और धनेश की स्थिति अवश्य चेक कर लें। साझेदारी के कार्यों से नुकसान हो सकता है, हालांकि इसके लिए कुंडली का सप्तम भाव भी देखें और सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी देखें। साझेदारी के कार्यों से यानी नुकसान की स्थिति को बताता है यदि बुध से मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हों। इसके अलावा लड़ाई झगड़े से भी हानि के संकेत मिलते हैं, अतः वाद विवाद की स्थिति से बचें। भाग्योन्नति में कठिनाई का अनुभव आप कर सकते हैं। विद्या प्राप्ति में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, विशेष रूप से प्राइमरी एजुकेशंस में। भाई बहन के सुख में भी कमी हो सकती है, इस बात की संभावना भी बनती है। यानी कहने का तात्पर्य बुध से मंगल यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो सामान्यतः ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। केवल इसमें इतना ध्यान रखना है कि सोचे समझे ढंग से कार्य करना है, सोचे समझे ढंग से बात करना है और सोचे समझे ढंग से निवेश करना है। मित्रों, बुध से मंगल यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों तो ये स्थिति शुभ मानी गई है। ऐसा जातक पराक्रमी होगा, मेहनत एवं बुद्धि से अपने भाग्य को उन्नत कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे जातकों की अच्छी पाई जाती है। ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, कार्य में दक्ष होंगे और दृढ़ संकल्पित होकर यदि कार्य करेंगे तो निसंदेह अपने कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। भाई बहनों का सुख सामान्यतः थोड़ा सा कम रहता है। हालांकि यदि आप भाई बहनों का सहयोग लेते हैं और भाई बहनों का सहयोग करते हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि मंगल ग्रह यदि बुध से तीसरे भाव में बैठे हुए हों और तृतीय की स्थिति कुंडली में शुभ हो तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में बुद्धि और मेहनत के दम पर अपने जीवन को उन्नत करेंगे, धर्म पालन भी कर पाएंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि भी लेंगे। मित्रों, बुध ग्रह से मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों और इसके अलावा कुंडली का चतुर्थ भाव और चतुर्थेय शुभ स्थिति में ना हो तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। घरेलू सुख शांति पर इसका असर पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि घरेलू सुख शांति में कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, हालांकि इसके लिए चतुर्थेय और दशमेश की स्थिति भी देखना अनिवार्य होती है। व्यवसायिक दिक्कतें रह सकती हैं। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा सुख की कमी उसमें आप अनुभव करें, इस प्रकार की स्थितियाँ भी रह सकती हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर आप परेशानी का अनुभव करें, ये वाली स्थिति भी बन सकती है। हालांकि धन लाभ की दृष्टि से ये स्थिति ठीक मानी जाएगी यदि मंगल ग्रह कुंडली में कारक हों और लाभेश की स्थिति कुंडली में शुभ हो। तो कहने का तात्पर्य है कि बुध से मंगल चतुर्थ होने पर सामान्यतः थोड़ी परेशानी देते हैं, इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन यदि मंगल ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो इस परेशानी में कहीं ना कहीं कमी देखने को भी मिलेगी। मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्रीय होकर, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः देखने को फिर नहीं मिलती।
मित्रों, बुध से मंगल यदि 5वें हों तो ये स्थिति सामान्यतः शुभ मानी गई है। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा, समाज में मान सम्मान पाने वाला ऐसा जातक होगा, पिता का सहयोग करने वाला होगा। इसके अलावा अच्छा कूटनीतिज्ञ ऐसे जातकों को कहा जा सकता है। लेकिन इनके अंदर एक दुर्गुण भी पाया जाता है कि ये अक्सर जल्दबाजी में कोई कार्य कर सकते हैं, तो अतः जल्दबाजी से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में जब भी आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान को पाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें, प्लान करें, किसी भी कार्य को सोचे समझे ढंग से कार्य करें, दिखावटी कार्य करने से बचें। इसके अलावा ऐसे जातक शेयर मार्केट इत्यादि में भी नुकसान पा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट इत्यादि में आपको सावधानी बरतना होता है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। हालांकि मंगल ग्रह जब पंचम भाव में बैठेंगे या फिर बुध से 5वें घर में बैठेंगे तो आयु की वृद्धि करेंगे। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता दर्ज ऐसा जातक कर सकता है। इसके अलावा दूरस्थ स्थानों में भी ये मंगल जातक को सफलता प्रदान करने वाले बन सकते हैं, बशर्ते कि द्वादश के साथ मंगल की तात्कालिक मित्रता हो जाए या द्वादश भाव में मंगल की मित्र राशि या स्वराशि हो। मित्रों, बुध से मंगल यदि 6ठे भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। जातक लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है। हालांकि ऐसे जातक शत्रुओं पर विजय हासिल करते हैं यदि मंगल स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। रोगी हो सकते हैं, रक्त विकार समस्या रह सकती है या फिर पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसे जातकों का स्वभाव गुस्सेल किस्म का हो सकता है, यानी जरा जरा सी बात पर क्रोध करने वाला हो सकता है। हालांकि ऐसे जातक क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं यदि मंगल स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, तब मामा पक्ष से ऐसे जातकों को प्राय लाभ होता देखा गया है। ऐसे जातक धार्मिक भी होंगे, लेकिन ये जातक जो भी धर्म करेंगे वो दिखा कर करेंगे, यानी उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। मंगल जब बुध से 6वें हों तो ऐसे जातक एनर्जेटिक भी रहते हैं। कार्य करने का जुनून ऐसे जातकों के अंदर प्राय पाया जा सकता है। लेकिन इसका दुर्गुण ये है कि अपने शत्रुओं से ये प्राय लड़ने झगड़ने का कार्य भी कर सकते हैं, तो अतः धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े से बचें। मित्रों, बुध से मंगल यदि 7वें बैठे हुए हों, यानी जहाँ पर भी बुध ग्रह बैठे हैं वहाँ से मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हों, तो ये स्थिति भी सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। जातक को पेट जनित समस्याओं से वह जूझ सकता है, यूरिन विकार या रक्त विकार इत्यादि समस्याओं से जूझ सकता है। राजनीति की तरफ ऐसे जातकों का झुकाव रह सकता है, धन संग्रह की कमी से जूझ सकता है। इसके अलावा जातक को उन्नति करने में, यानी जातक अपने जीवन काल को उन्नत करने में परेशानी का अनुभव वह कर सकता है। वाणी उग्र रह सकती है, जिसके कारण अपने कुटुंबियों के साथ मतभेद भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः प्रभावित रह सकता है, बशर्ते कि सप्तमेश ग्रह और शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह पीड़ित हो रहे हों। यदि सप्तमेश ग्रह शुभ होकर सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं और मंगल ग्रह बुध से 7वें हों तो फिर इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः देखने को नहीं मिलती, यानी कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। मित्रों, बुध से मंगल यदि 8वें बैठ जाएं तो ये मानसिक क्लेश एवं परेशानी की सूचना देता है, यानी जातक अथवा जातिका मानसिक समस्याओं से जूझे, यानी मानसिक तनाव से गुजरें, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि मंगल ग्रह जो बुध से 8वें में बैठे हुए हैं, यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। बुध से मंगल यदि 8वें होंगे तो ये स्वास्थ्य समस्या भी दे सकते हैं, षड्यंत्र इत्यादि का शिकार जातक हो सकता है। लेकिन अपने शत्रुओं पर वह भारी होगा, यानी शत्रुओं को पहचान जाएगा और शत्रुओं से जीत भी दर्ज कर पाएगा। गोपनीय कार्य करने से बचना चाहिए। हालांकि ऐसा जातक हिम्मती होगा और अपने जीवन काल में उन्नति भी करेगा यदि मंगल ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए। उग्र वाणी रह सकती है, जातक साहसी होंगे, साहस के दम पर अपने जीवन को उन्नत कर पाने में सक्षम भी होते हैं। ये निर्भर करेगा कि मंगल ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं और किस भाव में बैठे हुए हैं। यदि शुभ भावों में शुभ राशियों के अंदर बैठे हुए हैं तो अपने शत्रुओं पर हावी भी होगा और अपने जीवन काल को उन्नत भी कर पाएगा। लेकिन यदि ये नीच राशि या शत्रु राशि होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल ग्रह बैठ जाएं तो निसंदेह कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों की तरफ यह सूचना देता है। जातक अथवा जातिका का क्रोध थोड़ा सा अधिक रह सकता है, इस बात की तरफ ये इशारा करता है। मित्रों, बुध से मंगल यदि 90 भाव में बैठ जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः शुभ मानी गई है। ऐसा जातक धर्म भी करेगा और कर्म भी करेगा, ठाट बाट के साथ अपना जीवन जिएगा भी। लेकिन ऐसे जातकों के खर्च प्राय बड़े चढ़े रह सकते हैं, यानी पैसा बचाने में वह दिक्कत का अनुभव करेगा, क्योंकि खर्च बड़े चढ़े रहेंगे तो सीधी सी बात है कि पैसा बचाने में उसे दिक्कत होगी। हालांकि बाहरी स्थानों से उसे लाभ मिल सकता है यदि कुंडली के द्वादश भाव में या जहां पर मंगल बैठे हुए हैं वहां से 4थे भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि हो मंगल की, तो ऐसी परिस्थिति में बाहरी स्थानों से उसे लाभ होता है। भाई बहनों का सहयोग करने वाला और भाई बहनों का सहयोग करने वाला भी बनेगा। माता के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख अपने जीवन काल में भोगेगा, यानी मंगल की स्थिति बुध से 9वीं अच्छी मानी गई है।
मित्रों, बुध से मंगल यदि 10वें भाव में बैठे हुए हों तो ये स्थिति काफ़ी उत्तम मानी गई है। मंगल की राशि देखिए, मंगल यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो निसंदेह ऐसा जातक अथवा जातिका अपने कुल का नाम रोशन करने वाले रहते हैं। माता पिता का सहयोग करेंगे, माता पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने की क्षमता भी ये रखते हैं, यानी माता पिता के कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं, कुल का नाम रोशन भी करते हैं। ऐसे जातकों के अंदर अहंकार की भावना पाई जा सकती है यदि मंगल यहाँ पर अंशात्मक रूप से बलवान हो और मंगल की जो चौथी दृष्टि है यदि लग्न भाव पर अथवा चौथे भाव पर जो पड़ रही है वह मित्र क्षेत्री वाली ना हो। लेकिन यदि मित्र क्षेत्री या स्वक्षेत्री वाली दृष्टि पड़ रही है तो निसंदेह ये तेज तर्राट तो होंगे ही, गुस्से की मात्रा भी ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है, लेकिन अपने माता पिता का सहयोग करने वाले होंगे और अपनी बुद्धि बल का सही जगह इस्तेमाल ये कर पाएंगे। भाई बहनों का सहयोगी ऐसे जातकों को कहा जा सकता है, उनका सहयोग करने वाले भी होंगे। हालांकि ऐसे जातक कुछ खर्चीले रह सकते हैं, तेज तर्राट दिमाग वाले रह सकते हैं। और बुध की मंगल से 10वीं स्थिति काफ़ी अच्छी और शुभ मानी गई है यदि मंगल कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों तब। मित्रों, बुध से मंगल यदि 11वें हों तो कुछ मामलों में ये स्थिति ठीक मानी गई है और कुछ मामलों में ठीक नहीं मानी गई है। बुध से मंगल जब 11वें होंगे तो ऐसा जातक प्रेम इत्यादि करेगा, लेकिन दिखावटी प्रेम करेगा। कठोर वाणी का हो सकता है, उग्र वाणी रह सकती है, शत्रुओं पर हावी होंगे, धन संग्रह कर पाएंगे परंतु कहीं ना कहीं कमी का अनुभव आप करेंगे। जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा बिना सोचे समझे बोलेंगे उतना ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। मानसिक क्लेश इत्यादि की संभावना बन सकती है, तो ध्यान रखें, वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, शत्रुओं पर थोड़ा सा नम्र रहें, मिलजुल कर कार्य करेंगे तो निसंदेह ये मंगल आपको अपने जीवन को शिखर तक ले जाने में आपके सहयोगी बनेंगे। बुध से मंगल यदि 12वें हों तो मित्रों ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं मानी जा सकती। जातक अपने शत्रु पक्ष पर तो हावी रहेगा, लेकिन पेट जनित या फिर इंद्रिय जनित समस्याओं से ग्रसित भी रह सकता है, इस बात की संभावना बनती है। मेहनती होगा लेकिन ऊट पटांग कार्य करने वाला होगा, ठीक है। यानी बुध से मंगल 12वें होने पर आप इस स्थिति को सामान्यतः ठीक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ संभावना बनती है। जैसे कि मंगल मित्र क्षेत्री होकर स्वक्षेत्री होकर बैठ जाए, मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो कहीं ना कहीं जातक दूरस्थ स्थानों में सफलता प्राप्त कर पाता है यदि द्वादश की स्थिति भी कुंडली के अंदर शुभ हो। ऐसा जातक अपने कार्यों से अपने जीवन को उन्नत भी वह कर पाएगा। अच्छा व्यापारी हो सकता है, हालांकि अच्छा साझेदार हो इस बात की संभावना कम है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।